फूलवती की मुट्ठी में सिर्फ 32 रुपए थे और उसके बच्चे की जान की कीमत थी 180 रुपए। उस रात उसने अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखा, लेकिन सुबह होते होते उसकी गोद हमेशा के लिए खाली हो गई। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो टूटी भी और फिर खड़ी भी हुई। फूलवती की उम्र सिर्फ 32 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र से ज़्यादा थकान थी। वो रोज़ सुबह अंधेरे में उठती, चूल्हा जलाती और अपने 3 बच्चों के लिए रोटियां बनाती। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और जिंदगी हमेशा खाली बर्तन की तरह खनकती रहती थी। उसका पति कभी काम करता, कभी नहीं, लेकिन शराब वो रोज़ पीता था। कई बार फूलवती के हाथों में पड़े नीले निशान उसकी जिंदगी की सच्चाई बता देते थे। फूलवती खेतों में मजदूरी करती थी, दिन भर धूप में काम करती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन शाम तक उसे सिर्फ 150 या 200 रुपए मिलते। घर लौटते ही उसका पति उन पैसों में से भी हिस्सा मांगता और रात को फूलवती बच्चों को रोटी खिलाकर खुद खाली पेट सो जाती। जब बच्चे पूछते, अम्मा तुम नहीं खाओगी, तो वो मुस्कुराकर कहती, अम्मा ने खेत में खा लिया था। ये झूठ वो रोज बोलती थी। एक दिन उसका छोटा बेटा तेज बुखार में तपने लगा। फूलवती उसे गोद में उठाकर अस्पताल दौड़ी। डॉक्टर ने दवा लिखी और कहा, ये दवा बाहर से लानी पड़ेगी। फूलवती ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे पैसे खोले, बस 32 रुपए थे। उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब इससे काम चल जाएगा क्या? डॉक्टर ने सिर हिलाया, दवा के लिए 180 रुपए लगेंगे। फूलवती ने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उस रात वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी रही और सुबह होते होते उसकी गोद खाली हो गई। उस दिन फूलवती रोई नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एक फैसला था कि मेरे बाकी बच्चों की जिंदगी ऐसी नहीं होगी। गांव की महिलाओं का एक बचत समूह था, फूलवती भी उसमें जुड़ गई। हर हफ्ते 20 रुपए बचाने लगी। कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन पैसे जोड़ती रही। कुछ महीनों बाद उसे छोटा सा कर्ज मिला। उसने उससे 2 मुर्गियां खरीदी। धीरे धीरे मुर्गियां बढ़ीं, अंडे आने लगे और घर में खाना बढ़ने लगा। एक दिन उसका बड़ा बेटा स्कूल से दौड़ता हुआ आया, अम्मा मास्टर जी ने कहा मैं क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता हूँ। उस दिन कई सालों बाद फूलवती की आंखों में खुशी के आंसू आए। आज भी उसका घर कच्चा है, छत अभी भी टपकती है, लेकिन अब बच्चे भूखे नहीं सोते, स्कूल जाते हैं और फूलवती की आंखों में डर नहीं, उम्मीद है। फूलवती की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये उन लाखों माँओं की कहानी है जो टूटती हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए फिर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक माँ हार नहीं मानती।